मौत यानी डेथ एक ऐसा सच जिसे मानने से तो सभी इनकार करते हैं, लेकिन एक न एक दिन उन्हें इसे मानना ही पड़ता है। हमारी कई सालों की लाइफ कुछ घंटों या कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाती है और हम सब ये चाहते हैं कि हम बहुत सालों तक जिएं। वैसे तो हमने अपने बड़े बूढ़ों को ऐसा आशीर्वाद देते हुए सुना है कि तुम जियो हज़ारों साल, पर साइंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसके मदद से हम हज़ार सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने पुराणों और वेदों में देखा था कि ऋषि मुनि अपने शरीर को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र कर देते थे। गीता में भी हमने देखा कि केवल शरीर मरती है पर आत्मा नहीं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होती है। एक तरह से देखें तो हमारा शरीर नहीं, हमारी आत्मा ही सब कुछ है और शरीर नश्वर है। आपको ये बातें शायद न समझ में आए। अब मैं आपको इसे सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे हमारी मेमोरी, आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये करने के लिए आपको मेमोरी ही कह रही है, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये कहने के लिए भी मेरी मेमोरी ही मुझे कह रही है। यानी आपकी मेमोरी है। अगर आपकी मेमोरी, आपका यादाश्त आपके अंदर से निकाल दिया जाए तो आप एक खाली डिब्बे की तरह होंगे, आपके अंदर कुछ भी नहीं होगा। साइंस एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाला है जहां वो मेमोरीज़ की कॉपी बना लेगा और इंसान तो मर जाएगा, लेकिन उस मेमोरी की मदद से उस इंसान को ज़िंदा रखा जा सकेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने रामायण में देखा था कि रावण का मामा मारीच, जो कि उसकी मदद के लिए अपना शरीर नहीं बल्कि अपनी मेमोरी एक हिरण में ट्रांसफ़र कर देता है। हालांकि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के बाद सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक है, उसके मदद से जीन्स में एक ऐसे अंतर पैदा किया जा सकता है जिससे हमारा शरीर सभी प्रकार के रोगों से लड़ सकता है। और हम मरते कैसे हैं? जब हम रोगों से नहीं लड़ पाते और जब हमारे अंदर वैसी शक्ति डेवलप हो जाए जिससे हम रोगों को हरा सकें, तो हम हज़ारों सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। एंटी एजिंग ड्रग्स, जिसके लिए बहुत सारा पैसा और बहुत सारी रिसर्च चल रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट एब्रियो डी ग्रे ने कहा कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसके हिसाब से इंसान 1000 सालों तक ज़िंदा नहीं रह सकता। ये मुमकिन है और जल्द ही साइंस इस मुकाम को पा लेगा। तो 2013 में तो गूगल ने कैलिको नाम का एक कंपनी स्टार्ट किया है जो कैलिफोर्निया लाइफ कंपनी है। उसका फुल फॉर्म है कैलिफोर्निया लाइफ कंपनी। इसमें एंटी एजिंग ड्रग्स बनाने का काम चल रहा है और इसके पीछे कई सारे अमीर लोग पड़े हुए हैं। जैसे एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में खुल के कहा कि वो ऐसे टेक्नोलॉजीज़ और 1000 सालों तक ज़िंदा रहने वाली जो मैकेनिज़्म साइंस लेकर आया है, उसके पीछे वो पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, और किम जोंग उन जैसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी एक वरदान साबित हो सकती है और पृथ्वी के लिए एक शाप। दोस्तों, 1000 सालों तक ज़िंदा रहने के बाद हम अपने सेल्फ को खो देंगे, यानी 100 सालों के बाद हम एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर देंगे। हम अपने परिवार, यहाँ तक कि अपने आने वाली पीढ़ियाँ भी हमें नहीं पहचानेंगी। आप बताइए, क्या ऐसी ज़िंदगी हम लोगों के लिए अच्छी होगी? साथ ही गरीब लोग भी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी होगी। साथ ही 2020 से 2030 के बीच तक हम इस टेक्नोलॉजी को पालेंगे, यानी एक दशक दूर है जब इंसान 1000 सालों तक ज़िंदा रहेगा। दोस्तों, डेथ और लाइफ दोनों दो रास्ते हैं और लाइफ का रास्ता डेथ पर जाकर रुक जाता है। पर दोस्तों, हमें अपने लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीना चाहिए और डेथ भी हमारे लाइफ का हिस्सा है, इसलिए हमें इसे रोकने का कोशिश नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों, डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो साइंस को ऐसे खोजों पर लेकर आई जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।